Today, we are going to do chapter 8 from the Daily Knowledge Sutras by Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Ji from the book An Intimate Note to a Sincere Seeker. The chapter's name is Habits and Vows. How to get rid of vasana or impressions? This is a question for all those who want to come out of habits. हम वासनाओं से कैसे छुटकारा पाएं? ये सवाल उन सभी के लिए है जो अपनी आदतों से बाहर आना चाहते हैं. You want to get rid of habits because they give you pain and restrict you. आप अपनी आदतों से बाहर इसलिए आना चाहते हैं कि ये आपको दर्द देता है और रोकता है. The nature of vasana is to bother you, bind you, and wanting to be free is the nature of life. वासना का स्वभाव है आपको परेशान करना, आपको बांध देना और मुक्ति की आशा, ये इस जीवन का स्वभाव है. When a soul does not know how to be free, it wanders for the lifetime's craving freedom. जो आत्मा जानती नहीं है कि मुक्त कैसे होते हैं, वो इधर उधर घूमती रहती है जिंदगी भर मुक्ति की चाह में. The way to come out of habits is vows. आदतों से बाहर आने का जो तरीका है वो है संकल्प लेना. A vow should be time bound. For example, suppose someone says, I will quit smoking, but cannot do it. He can take a time bound vow not to smoke for 5 days. एक संकल्प समय निर्धारित होना चाहिए. जैसे कि अगर कोई कहता है कि मुझे सिगरेट पीना छोड़ना है पर नहीं कर पाता, इस स्थिति में वो एक समय निर्धारित संकल्प ले सकता है कि मैं अगले 5 दिनों तक नहीं स्मोक करूंगा. If someone is used to cursing and swearing, he can take a vow not to use bad language for 10 days. अगर किसी की आदत है बुरा बोलने की, अपशब्दों का प्रयोग करने की, तब वो इस तरह का संकल्प ले सकता है कि अगले 10 दिन तक मैं खराब भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा. Don't take a vow for a lifetime. You will break it immediately. अगर आप जीवन भर के लिए कोई संकल्प लेते हो तो आप उसे जल्द ही तोड़ दोगे. ऐसा मत करिए. If you happen to break it anyway, don't worry. Just begin again. अगर आप उस संकल्प को बीच में तोड़ ही देते हैं तो भी परेशान ना होइए, दोबारा से शुरू कर दें. When you fulfill your vow, pick a new starting time and renew it again. जैसे ही आप अपने संकल्प की पूर्ति कर लें, एक और समय निर्धारित कर लें और उस समय से उसे दोबारा शुरू कर दें. Slowly increase the length of your vow until it becomes your very nature. धीरे धीरे अपने संकल्प की समय को और बढ़ाते जाएं जब तक वो आपका स्वभाव ही ना बन जाए. This is संयमा. Everybody is endowed with a little संयमा. इसी को संयम कहते हैं. हर इंसान के अंदर थोड़ा संयम होता ही है. When the mind falls back into its old patterns, 2 possibilities can happen. जब हमारा मन पुरानी आदतों में वापस पहुंच जाता है तो 2 चीजें हो सकती हैं. One is you feel discouraged, you blame yourself, and you feel you have not made any progress. पहला तो ये कि आप हतोत्साहित महसूस करें और खुद पर आरोप लगाएं और आप ये सोचें कि आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े. The second possibility
is that you see it as an opportunity for Sanyama and feel happy about it. दूसरा ये हो सकता है कि आप इसको एक अवसर माने संयम के लिए और खुश हो जाएं. Bad habits will clog you and drain your life energy. बुरी आदतें आपकी जीवनदायिनी शक्ति को पूरी तरह से निचोड़कर बाहर निकाल लेती हैं. Without संयमा, life will not be happy and disease free. संयम के बिना यह जीवन खुशनुमा नहीं हो सकता और बीमारियों से मुक्ति नहीं मिल सकती. For example, you know that you should not eat 3 servings of ice cream or eat ice cream every day. If you do, you will get sick. Just give a positive direction to your life energy and you can rise above any habit through संयमा. जैसे कि आप जानते हैं कि आपको 3 आइसक्रीम्स नहीं खानी चाहिए या आइसक्रीम को रोजाना नहीं खाना चाहिए. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बीमार हो जाएंगे. आप अपने जीवन के प्राण को, जीवनदायिनी शक्ति को एक पॉजिटिव दिशा दें और अपने किसी भी आदत से ऊपर उठ जाएं संयम के द्वारा. All those habits that bother you, bind them in vows in Sanyama. Take a time-bound vow today and make a note of it. वो जो भी आदतें हैं जो आपको बंधन में डालती हैं, आप उन्हें बंधन में डाल दें. संयम के बंधन में, संकल्प के बंधन में. एक समय निर्धारित संकल्प आज ही ले लें और उसको कहीं लिख लें. If you break a vow, make a note of it and share the time and date at the next satsang. Continue it again. Tie those habits which bring you pain in Sanyama. अगर आप कोई संकल्प तोड़ते हैं तो उसको कहीं लिख लें और उसकी समय और तारीख अगले सत्संग में बताएं. दोबारा शुरू करें. जो भी आदतें आपको दर्द देती हैं उन्हें संयम में बांध लें. इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है. फिर मिलेंगे. With this, we finish today's chapter. See you again.